Good morning, student. Now we will start with the synthesis of amino acids. In earlier lecture, we have studied Perkins method and Gabron's thalamamide synthetic reactions. Now the next reaction is malonic ester, यानी अमीनो एसिड्स का मैलोनिक एस्टर से प्रिपरेशन किस तरह से हो सकता है, या हम मैलोनिक एस्टर से किस प्रकार से हम अमीनो एसिड्स की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मेथड जो है फर्स्ट मेथड का ही एक तरह से एक्सटेंशन है, और इसमें अल्फ़ा हैलोजन एसिड या जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं उनकी प्रिपरेशन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम मैलोनिक एस्टर, जो कि अमोनिफिकेशन करने पर अल्फ़ा अमीनो एसिड्स देते हैं। तो जब मैलोनिक एस्टर का रिएक्शन कराया जाता है सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में और मिथाइल ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट्स की प्राप्ति होती है, हम यहाँ पर लास्ट में जो रिएक्शन है उसके बेसिस पर हमें अमीनो प्रोपियोनिक एसिड्स या एलानीन की प्राप्ति होती है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो अल्फ़ा हैलोजन एसिड्स हैं उनका प्रिपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मैलोनिक एस्टर से होता है और इनका अमोनिफिकेशन किया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसकी रिएक्शन करके लास्ट में अमोनिफिकेशन किया जाता है, जिससे कि हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर इस मेथड के द्वारा फिनाइल एलानीन, प्रोलीन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन एक्सेट्रा जो है उनकी प्राप्ति की जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड है स्ट्रीकर्स मेथड। इस स्ट्रीकर्स मेथड में भी एल्डिहाइड या कीटोन्स, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिएक्शन जो है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइनाइड के साथ कराई जाती है। जो साइनोहाइड्रन यहाँ पर प्राप्त होता है उसकी रिएक्शन या उसका अमोनिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में साइनोहाइड्रन्स की प्राप्ति होती है स्टार्टिंग फ्रॉम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। इन साइनोहाइड्रन्स की यदि अमोनिफिकेशन कराया जाए और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो अगेन अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। तो यदि यहाँ पर हम R जो है CH3 के रूप में ले लें तो एसिटल्डिहाइड, यदि एसिटल्डिहाइड से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एलानीन की प्राप्ति होती है। दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन द सिंथेसिस ऑफ, ये मेथड जो है किन कंपाउंड्स की या किन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़फुल है, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, फिनाइल एलानीन है, सीरीन है, एलानीन है, वैलीन है, और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखा गया है कि कुछ मेथड्स जो हैं किन्हीं पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की प्राप्ति के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं डिफरेंट मेथड से, क्योंकि उनकी प्राप्ति ज़्यादा होती है या यील्ड ज़्यादा होती है, इस वजह से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए उनका सिंथेसिस करते हैं। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट मेथड है श्मिट्स रिएक्शन। एल्काइल एसिटिक एस्टर का जब कन्वर्जन किया जाता है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में श्मिट्स रिएक्शन के द्वारा, तो ये जो पूरी रिएक्शन है हम श्मिट्स रिएक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, एल्काइल एसिटिक एस्टर्स, इनका रिएक्शन कराया जाता है HNO2 के साथ, और फिर जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में रिडक्शन करा के फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि श्मिट्स रिएक्शन कहलाती है। इससे भी कई प्रकार के अमीनो एसिड्स जो है उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड जो है वो कर्टियस रिएक्शन है। मैलोनिक या फिर साइनो एसिटिक एस्टर, या तो मैलोनिक एस्टर से या फिर साइनो एसिटिक एस्टर से स्टार्ट करके भी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। तो इस कर्टियस रिएक्शन में भी स्टेप बाय यूजिंग सोडियम इथॉक्साइड
और हैलाइड्स, इनका उपयोग करते हुए कर्टियस रिएक्शन के द्वारा हम जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन मेथड, जो कि डिग्रेडेशन से मतलब है हायर कार्बन चेन से लोअर कार्बन चेन की तरफ हम जाते हैं। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड फ्रॉम अल्फ़ा अमीडो एस्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम अमीडो एस्टर्स से स्टार्ट करते हैं तो जो रिएक्शन हम हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड यूज़ करते हुए हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन चेन है उसकी डिग्रेडेशन होती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। लाइकवाइज ड्रेपेस्की सिंथेसिस, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड साइनोएसिटिक एस्टर्स। ये जो ड्रेपेस्की सिंथेसिस प्रोसेस है इसमें कंडेंसेशन होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाता है या जोड़ा जाता है बाय कंडेंसिंग ईच अदर। दोनों को आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन कराई जाती है जिसमें कि एल्डिहाइड का और साइनोएसिटिक एस्टर्स का कंडेंसेशन होता है और फिर इसका रिडक्शन किया जाता है सो एज टू गिव एल्काइल साइनोएसिटिक एस्टर्स। ये एल्काइल साइनोएसिटिक एस्टर्स जो हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में? नाइट्रिक एसिड और जो है HCl की उपस्थिति में, फिर इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन followed by step in the presence of ethyl alcohol and HCl, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें किसकी प्राप्ति होती है? अगेन अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। सिमिलरली कूप्स सिंथेसिस, कूप्स सिंथेसिस में अमोनिया की उपस्थिति में कीटो एसिड्स जो हैं रिडक्शन पर अल्फ़ा अमीनो एसिड्स देते हैं। तो अल्फ़ा कीटो एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और जब इनका रिडक्शन कराया जाता है फॉलोड बाय रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, यहाँ पर हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। इस मेथड को कूप्स सिंथेसिस किया जाता है। फिर नेक्स्ट मेथड है अर्लेनमेयर्स एज़ालैक्टोन सिंथेसिस। इस प्रोसेस में जो कंडेंसेशन है किसके बीच में कराया जाता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड जो है वो एक्चुअली क्या है? बेंजोइल ग्लाइसिन। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड और हिप्यूरिक एसिड यानी बेंजोइल ग्लाइसिन का कंडेंसेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट, इससे जो हमें प्राप्त होता है दैट इज़ एज़ालैक्टोन। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड का जब हिप्यूरिक एसिड का कंडेंसेशन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में? एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ एज़ालैक्टोन। और इस एज़ालैक्टोन को जब हम हीट करते हैं किसकी उपस्थिति में? 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं और फॉलोड बाय रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमालगम, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। तो इनिशियल जैसा हम कंपाउंड लेंगे उसी के रेफरेंस में हमें उसी टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राप्ति होती है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड से हम स्टार्ट करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग जो है हमको अल्फ़ा अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसको हम चूज़ करके हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अमीनो एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अमीनो एसिड्स आर जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जनरली जो अमीनो एसिड्स हैं वो कलरलेस भी हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हैं। फिर soluble in water, acids and bases and sparingly soluble in organic solvents। तो इसका अभिप्राय ये है
कि जनरली जो अमीनो एसिड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, और जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर में भी सॉल्युबल हैं, एसिड्स में भी, बेसिस में भी, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी अधिक नहीं है। उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो हाई हैं, और ये मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते डीकम्पोज हो जाते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, परंतु मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जो जिसमें कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम का क्या अभिप्राय है, जिसपे चारों ही वैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप्स के साथ सेटिस्फाइड रहती है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। जनरली अमीनो एसिड्स हैव L configuration and therefore they show biological activity। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है D ना हो के ज़्यादातर अमीनो एसिड्स कैसे हैं, L कॉन्फ़िगरेशन के हैं, इसलिए ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो भी शो करते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इज़ हाई, जो ये अमीनो एसिड्स हैं इनके डाइपोल मोमेंट जो हैं वो भी हाई होते हैं। From spectroscopic analysis of amino acids, it has been shown that there is neither free amino or nor free carboxylic group present। मतलब जब इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया अमीनो एसिड्स का, तो ये पाया गया कि अमीनो ग्रुप जो है वो भी और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोनों में ही फ्री नहीं है। Since their spectrum does not show specific band of amino and carboxylic group, but they show characteristic absorption band of ammonia and COO group. So on the basis of above property, dipolar or Zwitter ion structure is proposed for amino acids। तो ज़्विटर आयन का अभिप्राय यही होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में यदि दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल पर, तो वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या वो जो आयन है वो ज़्विटर आयन कहलाता है। क्योंकि जैसे हमें पता है कैटायन और एनायंस हैं, उसी तरह से ज़्विटर आयंस भी होते हैं। कैटायंस और एनायंस क्या हो गए, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, परंतु यहाँ पर ज़्विटर आयन से हमारा अभिप्राय है यहाँ पर अमोनिया और यहाँ पर COO नेगेटिव ग्रुप। तो दैट मीन्स माइनस एंड प्लस बोथ चार्जेस आर प्रेजेंट। इसीलिए हमने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है वो ये शो करता है कि दोनों ही ग्रुप्स जो हैं फ्रीली उपस्थित नहीं हैं, आयनिक रूप में प्रेजेंट हैं, और ये जो है एक ज़्विटर आयन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो व्हेन अमीनो एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अंडरगो internal reactions so as to form internal salt or Zwitter ion which is neutral in nature। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड इज़ ड्यू टू अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, अमीनो ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो रिएक्शन विद एसिड्स, अमीनो ग्रुप एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करता है, ऑन रिएक्टिंग विद मिनरल एसिड्स, यहाँ पर हमें सॉल्ट्स की प्राप्ति होती है। तो अमीनो एसिड्स जो हैं, अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड्स या सॉल्ट्स बनाते हैं, और ये जो सॉल्ट्स हैं दे आर हार्डली सॉल्युबल इन वाटर। फिर है एल्काइलेशन। इन एल्कलाइन सॉल्यूशंस अमीनो एसिड्स रिएक्ट विद एल्कल हैलाइड सो एज टू फॉर्म एन एल्काइल सब्सटीट्यूटेड अमीनो एसिड्स। जैसे यहाँ पर ये जब रिएक्ट करेगा, एल्काइलेशन होगा इसका, तो यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रो-1-फ्लोरोबेंजीन या फिर इसको सैंगर्स रिएजेंट भी कहा जाता है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स एल्कलाइन सॉल्यूशन की उपस्थिति में एल्कल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर जो सॉल्ट्स बनाते हैं वो एल्काइलेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। ऐसे ही एसिटाइलेशन रिएक्शंस, ऑन रिएक्शन विद एसिड chlorides and acid anhydrides,
एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस। तो एसाइलेशन रिएक्शंस भी ये अमीनो एसिड्स जो है शो करते हैं। सिमिलरली रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड, अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड नाइट्रोजन। फिर रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड, अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी टिल्डन्स रिएजेंट और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड सो एज टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव है उसकी प्राप्ति होती है। थैंक यू।